नीतीश कुमार 4 सालों में तीसरी बार शपथ लेकर एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। एनडीए में उनकी वापसी को बीजेपी घर वापसी बता रही है। नीतीश भी देखिए ना, महागठबंधन छोड़ने के बाद कह रहे हैं कि मुक्ति मिल गई है, अब कहीं आने जाने का सवाल ही नहीं उठता। एक वक्त पर कस्में खाई थी कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चाहे मिट्टी में मिल जाए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वो पलटी मार कहते रहे। जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया। ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, उसके बारे में बिहार का बच्चा कह रहा है पलटू राम। ये पलटीबाज पलटू राम नीतीश और नीतीश बाबू छन से छोड़कर चल दिए। हमने छोड़ दिया 4 साल के भीतर 2 बार पलटी मारी और 3 बार सीएम पद की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विपक्ष बदल गया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही रहे। उस गठबंधन का रवैया पसंद नहीं आया तो इस गठबंधन से हाथ मिला लिया। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अजब है नीतीश कुमार और गजब है उनकी पॉलिटिक्स। 2020 में चुनाव लड़े थे बीजेपी के साथ मिलकर, यानी तब एनडीए का हिस्सा थे। 16 नवंबर 2020 को बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। करीब 21 महीने महागठबंधन का हिस्सा हो गए और 9 अगस्त 2022 को आरजेडी के समर्थन से फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब 18 महीने बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन को झटका दिया और फिर से एनडीए में आ गए। बीजेपी के साथ मिलकर तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली। 1.5 साल पहले जो नीतीश बाबू बीजेपी के साथ जाने से अच्छा मर जाने को बता रहे थे, तो उन्होंने अब एक बार फिर से बीजेपी का हाथ थाम लिया। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। नीतीश बाबू के एनडीए में आने से बीजेपी खेमे में जबरदस्त जश्न है। फिर से सरकार बनी है, लिहाजा पार्टी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, झूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश की वापसी बीजेपी के लिए बड़ी राहत है। हम यह भी मानते हैं कि ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था, वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। दूसरी ओर आरजेडी खेमे में मायूसी है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश बाबू छोड़ गए, अब जनता का भरोसा है, लिहाजा काम गिना रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर
जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। एनडीए खेमे में वापसी करके नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह शायद आसान कर दी है, लेकिन सियासत में नीतीश कुमार होना आसान नहीं है। हिमांशु मिश्रा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो बीजेपी फिर वही नया सीएम लेकर आई है, वही सीएम लेकर आई है, तो दूसरी तरफ एनडीए वाले हो गए नीतीश बाबू। आइए आपको दिखाते हैं आज जो एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली, 2 मुख्यमंत्री, इसके अलावा 6 और मंत्रियों ने शपथ ली है। कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे साधने की कोशिश की गई है, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा सबको शामिल किया गया है। अगर कुर्मी कोयरी उसमें मंत्री बनाए गए हैं समाज से आने वाले लोग, तो वहीं अगड़ी जातियों को भी साधने की कोशिश है, यादव वोट बैंक को भी साधने की कोशिश है। मैं नीतीश कुमार बिहार में फिर से नीतीश कुमार है। लोकसभा चुनाव के काउंटडाउन के बीच बिहार में बदलाव की बयार चली और सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन इस बदलाव में भी जाति वाले समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। शपथ लेता हूं। नीतीश कुमार के अलावा 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें उस समीकरण की साफ झलक दिखी जो लोकसभा चुनाव में जीत के रास्ते को आसान बना सके, बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत की गारंटी बन सके। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। तो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो भी निर्णय है हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने, ये हम लोगों के संकल्प सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में 2 कुर्मी और 2 भूमिहार नेता शामिल हैं। इसके साथ एक यादव, एक राजपूत, एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा और एक महादलित को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, जिसकी आबादी बिहार में 3% के करीब है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार जाति से हैं। बीते साल हुए जातीय सर्वे के मुताबिक प्रदेश में कोयरी आबादी 4.21%, जबकि भूमिहार 3% के करीब है। भूमिहार जाति से ही आने वाले विजय कुमार चौधरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नए मंत्रिमंडल के जरिए 14% से ज्यादा आबादी वाले यादव वोटों को भी साधने का प्रयास हुआ है। विजेंद्र यादव को नीतीश की नई सरकार में मंत्री पद मिला है। पिछली जेडीयू बीजेपी सरकार में भी तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री का पद मिला था। दोनों नेता पिछड़ी जाति से थे, लिहाजा इस बार बीजेपी ने अगड़ी जाति की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की है। पार्टी ने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया और हम सब भाजपा विधायक दल उनके नेतृत्व में आगामी जो हमारी लोकसभा का चुनाव और कई शेष जो वर्ष बचे हैं बिहार में सरकार के, वो बेहतर ढंग से चले, ये सब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे।
बिहार की सियासत में जाति की अहमियत जानने के लिए हम 2019 में लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखते हैं। उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे। CSDS लोक नीति पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक एनडीए को 2019 में कुल 53.25% वोट हासिल हुआ था और 40 में से 39 सीटें मिली थी। वहीं महागठबंधन को 30.61% वोट मिले थे, लेकिन सिर्फ एक सीट मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए के बम्पर प्रदर्शन की वजह थी सभी जातियों का समर्थन। जरा लोक नीति CSDS के आंकड़ों पर नजर डालिए। एनडीए को 67% अगड़ों ने, 42% पिछड़ों ने, 75% ईबीसी वोटरों और 80% दलितों ने वोट किया था। वहीं महागठबंधन को 8% अगड़ों ने, 41% ओबीसी ने, 14% ईबीसी ने और सिर्फ 5% दलितों ने वोट दिया था। नीतीश कुमार जी ने हाथ क्या खींचा, ये तो हम लोगों के लिए अच्छा हुआ। ये तो जनता चाह रही थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का साथ छूटे। अब इनके पास बचा क्या था? जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता सब देख रही है और पाई पाई का हिसाब जनता मांगेगी। हमारे 15 महीने के क्रियाकलाप और कामों का हिसाब, इनके जितने दिनों के शासन एनडीए के रहे उसमें तराजू में हमारा 15 महीने का शासनकाल भारी है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज फिर से जो मैंडेट मिला था, नीतीश कुमार जी को जो हुकूमत मिली थी उसमें बीजेपी जेडीयू को गठबंधन को बहुमत मिला था। आज बीजेपी जेडीयू का गठबंधन फिर से जो नजर लग गई थी वो वापस आ गया है और ये जनता का मैंडेट यही था कि हम सरकार में रहें, तो हम लोग सरकार में आ गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश एनडीए के साथ थे, लिहाजा ये जानना जरूरी है कि किस जाति ने किस पार्टी का समर्थन किया। 52% ब्राह्मणों ने एनडीए को वोट दिया तो महागठबंधन को सिर्फ 15% ब्राह्मणों का साथ मिला। 51% भूमिहारों ने एनडीए का साथ दिया तो महागठबंधन को सिर्फ 19% भूमिहार वोट मिले। 55% राजपूत एनडीए के साथ थे तो महागठबंधन के साथ सिर्फ 9%, एनडीए के साथ सिर्फ 5% यादव वोटर थे तो 83% यादवों ने महागठबंधन को वोट दिया था। जिस जाति के नीतीश कुमार हैं यानी कुर्मी समुदाय के 81% वोटरों ने एनडीए को वोट दिया था तो महागठबंधन को सिर्फ 11% कुर्मी वोट मिले थे। कोयरी 51% एनडीए के साथ थे तो महागठबंधन के साथ 16%, 58% ईबीसी ने एनडीए को वोट दिया था तो 18% ने महागठबंधन को। नीतीश की वापसी से बीजेपी को एक बार फिर 2019 के प्रदर्शन का भरोसा तो हो रहा है, लेकिन पार्टी 6% वोट बैंक वाले पासवान वोट बैंक को लेकर भी रिस्क लेना नहीं चाह रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चिराग पासवान को लेकर साथ घूम रहे हैं, जबकि चिराग नीतीश से नीतिगत विरोध का ऐलान कर चुके हैं। उम्मीद देखिए, उनसे वैसे भी कभी कोई नाराजगी नहीं थी। मैंने हमेशा कहा कि उनकी नीतियों से मुझे जरूर ऐतराज था। मैं मानता हूं कि आज जब एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो यकीनन उन नीतियों को धरातल पर उतारा जाएगा जिसकी अपेक्षा हम लोग को लंबे समय। कुर्मी वोट बैंक वाले उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी ने साथ रखा है, यानी लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को पूरी तरह से हाशिए पर ढकेलने की तैयारी है। शशि भूषण, आदित्य वैभव, सुजीत झा और चित्रा त्रिपाठी के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।